Hi you all, welcome back to my channel. So before I start this video, I want to let you all know कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लिंक किया हुआ है. सो आप में से किसी को भी इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन रिलेटेड टू योर करियर या फिर किसी कॉलेज को लेकर या कोर्सेज को लेकर कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशंस, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो. एंड विद इन 24 आवर्स यू विल गेट अ फ्री करियर काउंसलिंग कॉल जो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा एंड फर्दर विल हेल्प यू टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ. ठीक है, सो नाउ वी शैल स्टार्ट द वीडियो. एज पर माई नॉलेज आई एम कोजी कोरे ने अपना कॉल लेटर दे दिया है एंड आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड माई कॉल लेटर एंड माई इंटरव्यू इज़ ऑन 13th of February. एंड आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका इंटरव्यू स्केड्यूल हो चुका है एंड आपके पास आपके डेट्स एंड वेन्यू सारी चीज़ें होंगी. बट द इशू इज़ दैट कि मैं इस जर्नी में हूँ और अभी 5-6 दिनों पहले तक आई वॉज लिटरली क्लूलेस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन अभी भी है काफ़ी लोगों के अंदर. मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा बिट्स एंड पीसेस में हमें इस इंटरव्यू प्रोसेस को तोड़ करके उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो विद दिस मोटिव कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो हम बहुत सिस्टमैटिक मैनर में करें, सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक पेज लो, एक कॉपी लो या फिर फॉर दैट मैटर गूगल डॉक्स लो या वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, कुछ भी खोलो. स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सेल्फ कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखो एंड मेक श्योर कि जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो जब आप उसको बोलो तो वो 1.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब आप पूछोगे इस इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है और क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने नाम के बाद अपना नाम बताओ, फिर उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताओ, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया है. एंड साइड बाय साइड 10 मतलब लाइक 10 तक में आपके जो अगर थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स रहे आप उसके बारे में बात कर सकते हो. 12th में अगर आपके अचीवमेंट्स रहे आप उसके बारे में बात कर सकते हो. फिर 10th 12th हो गया, उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन की बात करनी है, उसमें आपने कौन से कोर्स किए और फिर उसमें आप बात कर सकते हो उस टाइम की आपकी क्या अचीवमेंट्स रही थी या फिर आपने वहाँ पे किन किन चीज़ों में पार्ट लिया. जनरली होता है कि लोग ग्रेजुएशन में क्लब्स एंड सोसाइटीज़ का पार्ट रहते हैं, उन्होंने काफ़ी पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली होती है, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हो. देन अगर आपने हियर एंड देयर कुछ कोर्सेज किया आप उसके बारे में बात कर सकते हो. अगर आपका कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस रहा है आप उसके बारे में बात कर सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस. इफ़ यू वॉन्ट तो आप थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर सकते हो. ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 मिनट में इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो ये विथ प्रैक्टिस आएगा. ठीक है. आपने पहले सारी चीज़ें ये जितने भी मैंने आपको हेडलाइंस अभी बताई है इनके ऊपर आप लिख लो. ठीक है. और सारी बातें आपने नहीं जा कर के उधर उगलनी है. ठीक है. आप वही बात पैनलिस्ट तक पहुंचाओगे जिसके बारे में आप कंफर्टेबल हो कि वो आपसे वहाँ पे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप उसको लाइक जवाब दे पा रहे हो और आप फंस नहीं रहे हो. ठीक है. तो वो एक चीज़ है. फिर अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं इन बिटवीन जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेंथ की और वीकनेसेस की, तो आप यूं ही नहीं लिख सकते हो कि आई थिंक आई एम वेरी कोऑपरेटिव इन नेचर. why do you think you are cooperative in nature? You need to substantiate that with help of a example. मतलब जो आपके लाइफ में से कोई आप एग्जाम्पल दे के या फिर कोई इंस्टेंस या फिर कोई स्टोरी लाइक एनेक्डोट होना चाहिए आपके पास टू लाइक जस्टिफाई वाई यू आर सेइंग कि ये मेरी स्ट्रेंथ है या ये मेरी वीकनेस है. नाउ नोट वन पॉइंट ऑल्सो कि आप ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है. ठीक है. आप फंस जाओगे इस चीज़ में अगर आप ये बोलोगे कि यू डोंट पजेस एनी वीकनेसेस. ठीक है. ऐसा नहीं होता. एक भी हो या दो भी हो तो इट्स गुड दैट यू आर अवेयर अबाउट योर अवेयरनेस. ठीक है.
तो आपने 1 या 2 अवेयरनेस कम से कम लिखनी ही लिखनी है और 3 स्ट्रेंथ तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब आप मतलब ये हो सकता है, जैसे मुझे भी इनिशियली थोड़ी सी ना दिक्कत आई थी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो मैंने ऑनलाइन 1-2 पर्सनालिटी टेस्ट लिए थे, फिर फर्दर मैंने उसको इंटरप्रेट करके फिर मैंने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें नोट डाउन किए। तो सिमिलरली आप भी पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार होता है हमें नहीं पता हम किस टाइप के इंसान हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेफिनेटली पता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज़ और नोट डाउन करो, अभी जब आप लोग SOP भर रहे होंगे, आई मीन फॉर्म्स वगैरह भर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ये सारी क्वेश्चंस पूछे होंगे, राइट, कि राइट डाउन अबाउट योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर राइट डाउन अबाउट योर अचीवमेंट्स, या राइट डाउन अबाउट योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। तो आपने जो वहाँ पे मेंशन किया, अब उससे पीछे मत हट जाना, ठीक है। तो जो आपने उधर मेंशन किया, प्रिपेयर फॉर दैट, और वहाँ पे देखो कहीं कोई ड्रिलिंग पॉइंट तो नहीं है। अगर ड्रिलिंग पॉइंट है तो फिर उसका बैठ के सोल्यूशन निकालो आप, ठीक है, कि अगर इन केस अगर आपसे वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं उधर, तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंटरव्यू में जाके सारे क्वेश्चन का जवाब दे के ही आओ। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही ऐसे जो आप जवाब नहीं दे सकते हो, सिंपली उस टाइम पे आपको उनसे सॉरी कहना है कि सॉरी सर या मैम, या सॉरी पैनलिस्ट, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, या फिर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई गो होम एंड चेक ऑन इट। आपको कुछ भी बोल करके सिंपली पोलाइट मैनर में हम्बली उसको स्किप करना है, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेज 1 ऑफ प्रिपरेशन। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पे आपने करना है क्या, जो आपने ग्रेजुएशन में कोर्सेज की है, जो सर्टिफिकेशंस की हैं, जो 10th 12th में सब्जेक्ट रहा है, जैसे 10th तो इज़ लाइक बहुत पीछे हो गया, वो उतना नहीं पूछेंगे, नहीं आप 11th 12th वो भी नहीं पूछेंगे, मेनली ग्रेजुएशन का पूछते हैं। तो आपने करना क्या है, ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हो तो आप सिंपली अपनी वो उठाओ, जो सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट होती है ना, वहाँ उठाओ, वहाँ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, है ना। अब आपने करना क्या, उन सब्जेक्ट को जा जाके गूगल पे सर्च कर करके, मतलब लाइक थोड़ा सा ब्रशअप करना है कि उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, और ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेना है। हार्डली लाइक मुश्किल से 10 से 15 पन्ने का आपका नोट्स बनेगा पूरे ग्रेजुएशन का, ठीक है। उसके अलावा आपको करना है कि आपको ग्रेजुएशन की 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसी चूज करनी है, जो हो सकता है क्योंकि पैनलिस्ट आपसे ये पूछें कि आपका ग्रेजुएशन के टाइम पे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। तो आपने 1 या 2 सब्जेक्ट चूज कर लेनी है खुद से ही ग्रेजुएशन में से, जिसके बारे में अगर पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ भी, तो आपको अवेयर होना चाहिए। तो आप अभी से ही चॉइस बना लो और उस पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, हाँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, वाई MBA। खास करके अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्यों। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर आप कोई भी डाइवर्स फील्ड से आ रहे हो तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों चेंज किया है अपना ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। तो उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। आप MBA फर्दर क्यों करना चाह रहे हो, MBA से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि आप जब MBA करके निकलोगे तो लाइक विद इन 2-3 ईयर्स आपके क्या गोल्स हैं जो कि MBA के थ्रू अचीव होगा। और लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि 5 ईयर्स डाउन द लाइन और 10 ईयर्स डाउन द लाइन MBA आपको कैसे हेल्प करने वाला है, तो वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा हाँ, हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि MBA आप कौन से स्पेशलाइजेशन में करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ही स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लो, बट सर्टेनली यू कैन शो इंटरेस्ट इन लाइक वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन। तो आप अभी से ही थोड़ा बहुत देखो कि कौन कौन से, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप जिस भी कॉलेज के लिए जा रहे हो तो पहले तो आप वहाँ देख लो उनके वहाँ कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस होती हैं, एंड देन फिर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सबके बारे में पढ़ लो। और जहाँ आपका फर्दर, ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे चल के मान लो HR में जाना है तो ज़रूरी नहीं आप इंटरव्यू में HR ही बोला, स्मार्ट प्ले करना है। आपने वो स्पेशलाइजेशन के बारे में
इंटरव्यू में कहना कि या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्पेशलाइजेशन, जिसमें यदि तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हो तो आप फंस ना जाओ, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के बात यही है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर इतने स्मार्टली देना है कि घूम फिर के आप पैनलिस्ट को वहीं लेकर आओ जहाँ पे आप उनको लाना चाहते हो। अगर तो आप दिमाग में सेट भी आपके कि आपको ये मान लो जैसे मार्केटिंग करना है, तो फिर अगर आप सेट हो और आपने एसओपी में लिख भी दिया है कि मुझे मार्केटिंग ही करना है, फिर तो आप तैयार रहो, अच्छे से मार्केटिंग के बारे में पढ़ लो, कुछ रिलेटेड टॉप कंपनीज के बारे में पढ़ लो, ठीक है। हाँ, मैं ये तो भूल ही गई यार, जो अगर आपने सर्टिफिकेशंस भी किए और वो अगर आपने अपने एसओपी में लिखा है या फिर नहीं भी लिखा है, या फिर आप चाह रहे थे कि आप इंटरव्यू में बोलो और आप उसको लाइक मेंशन करना भी चाहते हो, तो जो सर्टिफिकेशंस है उसके बारे में फिर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है वो आपसे वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। हाँ, तो दिस इज योर स्टेज 2 ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब फटाफट से बात कर लेते हैं लास्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ योर करंट अफेयर्स, ठीक है। और यहीं पे आकर के सबसे ज़्यादा जो है ना एम्बिग्यूटी बनी हुई है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मुझे लगता है आपने करना क्या चाहिए, जो पिछले साल के जितने भी इवेंट्स हैं और जो अभी आपके इंटरव्यू तक जो भी मेजर मेजर इवेंट्स हुए हैं, आप उनके बारे में पढ़ लो और एक एक फेयर आइडिया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे तो फिर वहाँ पे आपका जीडी राउंड भी एक हो सकता है, एक्सटेम्पर राउंड भी हो सकता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो फिर वहाँ पे भी ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर आपके पास उसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं होगा तो आप बात नहीं कर पाओगे, और दिस डजंट गिव इंटरव्यू अ गुड इम्प्रेशन अबाउट यू, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम आने वाले टाइम में हम एमबीए करने जा रहे हैं तो वी वुड बी अ बिजनेस लीडर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और बिजनेस लीडर जो होता है वो उसे सारी चीज़ों की खबर होनी ज़रूरी है, और ऐसा आपने पढ़ा होगा, बिजनेस सिर्फ बिजनेस से नहीं चलता है या फिर दूसरी कंपनी क्या कर रही है उससे नहीं चलता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इंडिया में क्या चल रहा है, लाइक देश विदेश में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं, लीगल सिचुएशंस कैसी हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर इन्वायरमेंट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। that is the third stage of इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इस पे मैंने सोचा भी है, क्योंकि आई हैव मेड माई ओन लिस्ट कि करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है। सो आई हैव थॉट कि मैं हर टॉपिक पे छोटी वीडियो बनाओ, लाइक 4 और 5 मिनट की वीडियो बनाओ एंड अपलोड करूँ उसको, ताकि मतलब वो काफ़ी हैंडी रहे आपके लिए रिवीजन के टाइम पे, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके पास एक ही हफ्ता है हाथ में, तो आप फटाफट से उन टॉपिक से रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वो अपलोड करूँ। तो मुझे ज़रूर बताना कि शुड आई लाइक मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उसका लिस्ट डाल दूँ, या फिर यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक जिसमें मैं 5 मिनट में उस टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ओके। और हाँ, मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई, विच इज़ अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपके ऊपर अच्छे खासे सवाल वर्क एक्सपीरियंस पे भी हो सकते हैं, रिगार्डिंग योर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी, और अगर आपका लाइक प्रोफाइल कुछ और था उधर, जो आप लाइक जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे थे और अब जब आप एमबीए करने जा रहे हो, अगर वहाँ पे एक शिफ्ट दिख रहा है तो वो उसको भी एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, राइट। तो आपने उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर ऑल दी पॉइंट्स विच यू शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और मैंने बता ही दिया, अगर इफ़ यू वांट मी टू लाइक मेक वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स के टॉपिक, तो मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के डाल भी सकती हूँ, 3 से 4 मिनट की वीडियो या 5 मिनट मैक्सिमम। और मैं कोशिश करूँगी कि 5 मिनट में उस पर्टिकुलर टॉपिक को फटाफट से कवर कर दूँ, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी परसों ही मैं पढ़ रही थी अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो लाइक
मैं एक हिंट भी दे सकती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है उसको, कि व्हाट इज़ आर्टिकल 370, और हम सबको पता है आर्टिकल 370 से रिलेटेड 35A है, तो व्हाट इज़ 35A। फिर आपने और जैसा पता है कि हमें आर्टिकल 370 को हटाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो क्यों आ रही थी, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे हटाया उसको, उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या कहा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट, और कंक्लूजन। तो ये लाइक थोड़े सब टॉपिक्स हैं जो कि एक ब्रॉड टॉपिक के अंदर आपको पढ़नी है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर कर लेना चाहिए बिफोर यू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि I have given you a fair idea about how you should prepare for interview. So yeah, that's all for this video, and फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।